हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और वीडियो में बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि कुछ वीडियो आपके लिए बना दी जाए। ओके, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक कोर्स आप लोग के लिए लाया जाए जिसमें हम जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करें, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो चाहे वो 11th एंट्रेंस के लिए हो। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी से ही जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जाए उसको पढ़ते रहिए और जो बोर्ड की चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि वो आपके उसमें आगे काम आए। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज वही मैंने सोचा कुछ जो 2026 वाले आपका आया था पेपर, ठीक है, 2026 वाला उसी के पीवाईक्यू आपको करा दिए जाए। ठीक है, ताकि इन वे आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आने लगे किस तरीके से आ रहा है। जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो आपके पास संख्या पद्धति हो या फिर आपके पास पॉलिनोमियल हो या आपके पास जो भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ रखी हैं, वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, बस ये रहता है कभी कभी उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी वही जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, तो एमयू वही करता है, वही सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। 2026 के पेपर की बात करें तो 2026 का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, वो क्या था? इजी टू मॉडरेट था, इतना ज्यादा टफ नहीं था। मैथ का अगर पोर्शन आप उठाए तो वो लगभग आसानी था। ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, सो उसी के मैंने क्वेश्चन ले आया हूँ। पहला क्वेश्चन तो एकदम ही आसान, क्लास 9 का जो बच्चा है, क्लास 9 का जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में, वहीं से किया जा सकता है। क्या पूछ रहा है देखिए, इफ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रिजल्टिंग सेट इज सेट टू बी ए सेट ऑफ, यानी कि अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए? सो नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ रखा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं बाय काउंटिंग नंबर। अब सिमिलर बताओ, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर मैंने बताया था कि क्या होता है जब हम उसमें जीरो ऐड करते हैं, 0 1 2 3 से काउंट करना शुरू करो। तो यही तो बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आपके पास होगा जो 2026 वाला है, अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, वो जो है मैं उसकी लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहां पे 2026 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी का ही है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट का मतलब है कि अगर आपके पास एक ब्रैकेट में इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, आप क्या करो इसमें 0 1 2 3 ऐड कर दो, तो ये नंबर क्या बन गया? ये सेट ऑफ नंबर्स क्या बन गए? सीधी सी बात है भाई, ये सेट ऑफ नंबर्स होल नंबर बन गया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि होल नंबर ही ऐसा होता है जिसमें 0 1 2 3 4 5 ऐड करते चले जाओ तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, हमारा होल नंबर होगा। तो ये तो बहुत ही हलवा सवाल था, जस्ट आपको बस पढ़ना था, देखना था, वहीं से काम खत्म हो जाना था इसका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो लगातार एएमयू कभी कभी पूछ लेता है। अब ये भी नहीं कि आपके केस में जो है वो सबसे आसान सवाल ही पूछ लिया जाए, हो सकता है टफ भी आ जाए। तो ये जरूरी है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, चलो बढ़िया भैया। नेक्स्ट वन इज, अब आता है ये पावर से भी बहुत सवाल इन्होंने पूछा था, पावर बेस्ड। सो इट इज 9/7 का होल क्यूब इंटू 49/81 का व्हाट इज गिवन 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 7/9 की पावर 9। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो पहले वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो फिर देखो कैसे करना है। तो बहुत आसान है, अगर आपने 8th में भी पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो किसमें चेंज किया जा सकता है, क्या है लॉ, क्या बोलता है, पावर लॉ बोलता है कि हमें क्या करना है, बेस सेम करना है। कुछ भी दिख जाए ऐसा सवाल, फोकस किस पे करना है, बेस सेम करने पे। तो 9/7 है, यहाँ पे तो क्या बनना है 7/9। आपको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। तो हम यहाँ से क्या चेंज करेंगे, फोकस करेंगे कि ये इसको हम 7/9 कर सकते हैं, इधर भी 7/9 है तो इधर भी कितना कर दो 7/9। तो ये 9/7 लिखा है, इसको कैसे बनाया सकता है 7/9? रेसिप्रोकल करके, 1 से डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा, इट इज बिकम 7/9। बट क्या फर्क आ जाता है, पावर क्या हो जाती है, अगर पॉजिटिव की होगी तो निगेटिव की, निगेटिव की होगी तो पॉजिटिव की। तो यहाँ पे पॉजिटिव की है तो बन जाएगी निगेटिव की, इनटू इसको भी लिख दो 7/9। अब ये 7/9 तो लिख दिया, लेकिन इसकी पावर 2 आएगी, और जो 2 आएगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो होगा 2 2 4x माइनस 12। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। और यहाँ पे आ गया आपके पास 7/9 की पावर 9। ठीक है, अब क्या बोलता है भैया, यहाँ पे देखो बेस सेम तो पावर एड अप होंगी, तो -3 प्लस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्योंकि पावर को इक्वेट किया जा सकता है तो हम यहाँ पे कर देंगे, कितना बन जाएगा ये 4x
माइनस का 15 इज इक्वल टू 9, तो 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 15, सो 4x इज इक्वल टू 24, सो दैट्स वाई x इज इक्वल टू 6। 24/4 6। ठीक है, आसान है, बस यहीं पे आपको जो कैच करना था कॉन्सेप्ट, अगर आता है ये वाला तो फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। तो इस तरीके के सवाल जो है वो देख रहे हैं आप, पावर से भी ये सवाल पूछे जा रहा है लगातार। अब नेक्स्ट सवाल देखो क्या भैया, नेक्स्ट सवाल भी पावर सही है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, आसानी से किया जा सकता है। देखो 5n + 2 इज इट ओके, 5n + 2 माइनस का 6 इंटू 5 to the power n plus 1 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 to the power n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान है एकदम। इसमें आपको देखना क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 5n की प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो भाई, जब पावर का बेस से पावर कब ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से इसका अपोजिट भी सही होगा भाई, जिस तरीके से 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 है, तो क्या करोगे, इसको बेस सेम पावर एड अप कर देते हो। इसका मतलब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, पावर भाई अगर अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहीं पे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 माइनस 6 इंटू, यहाँ पे भी कर दो सेम लगा दो 5 की पावर n इंटू 5 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, देखते रहो इधर, देखते रहो 5 की पावर n माइनस का 2 इंटू 5 की पावर n, ठीक है, और इंटू 5। बहुत आसान है, खुद ट्राई करो पहले। नाउ अब क्या हो गया, यहाँ से देख लो 5 की पावर n कॉमन आ गया, ऊपर में से क्या बच गया, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। नाउ माइनस 6, अब यहाँ से 5 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बच गया 6 इंटू 5, तो 6 पंचे 30, 6 5 जा 30 डिवाइड बाई नीचे क्या बच गया, 5 की पावर n नीचे से भी ले लो, नीचे बच गया सिर्फ 13 और माइनस 2 5 जा 10। ठीक है, बहुत आसान है, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आपको, एक एक स्टेप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज आप करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। 25 माइनस 30 माइनस 5 और 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 3, तो -5/3 इज द आंसर। और ये सारे जो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन में मेंशन है, और 4 ऑप्शन रहेंगे, मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, वहां पे आपको एक टिक करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 सवाल आपको डायरेक्ट पूछा गया है पावर से, तो पावर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। और पावर कैसे मिलेगी भाई, पावर तो एक तरीके से मिल सकती है नॉलेज वाली पावर, और एक होती है ताकत, बॉडी वाली पावर। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या होती है भाई बॉडी वाली पावर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, ठीक है, वो होगा, अब ये हो गया इन्होंने, एक जो इन्होंने दे रखा है पावर बेस दे रखा है 2 सवाल, और एक सवाल जो था वो डायरेक्ट नंबर्स था। अगला सवाल जो इनका वो वही एचसीएफ एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट था, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम, उससे पूछा गया है क्या, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 78 एंड 131 लीविंग रिमाइंडर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपने किसी एक नंबर से 78 और 131 को डिवाइड दिया। ठीक है, कोई एक नंबर है x मान लेते हैं, कोई नंबर है जिससे आपने डिवाइड दिया 78 और 131 को, तो यहाँ पे डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर बचता है, क्या क्या रिमाइंडर बचता है, 8 और 5, 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है 78 के लिए 8 बचा है, 131 के लिए 5 रिमाइंडर हमारे पास बचा है। तो अब बताइए कि वो नंबर्स क्या होगा, ये तो हमें निकालना है बिल्कुल। तो भैया इसके लिए मैंने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ में है, आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो आप एचसीएफ निकाल दीजिए बहुत आसानी से। सबसे पहले करना क्या होता है, ये जो रिमाइंडर है इसको घटा दो, तभी तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। क्या करेंगे यहाँ पर 78 माइनस का 8 हाउ मच 70, और दूसरे वाले का 131 माइनस का 5 इज इक्वल टू 126। तो ये तो नंबर आ गए। अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल दो इन दोनों का, बस लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। एचसीएफ तो मुझे यहीं से दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो ये दोनों आ रहे हैं 14 के टेबल में, अगर 14 का टेबल याद है तो डायरेक्ट 14 है आंसर में टिक करके चले आओगे, नहीं याद है तो इसका निकाल दो। एचसीएफ निकालने का तरीका तुम्हें पता ही, अलग अलग, चाहो तो तुम्हारे पास फैक्टर की मेथड से निकाल सकते हो, चाहो तो डिवाइड की मेथड से। 126 70 कर दो, 71 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा अपने पास 5। ओके, सो नाउ इट इज 70, ठीक है, वन सा, एंड नाउ इट इज ये और ये हो गया। ओके, और यहाँ पे कितना आ गया, इट इज 56 और 14 4 था। तो क्या होता है, ये होता है ना, ये आपके पास एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आपको मिल गया। इनका एचसीएफ कितना आ गया 14 आ गया, तो इस वजह से नंबर क्या हो जाएगा 14। सो इट इज आवर आंसर। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया।
तो इस तरीके से ये सवाल भी हो गया आपका। ये एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ पे है, आसानी से आप लगा सकते हैं, किया भी होगा आपने इस तरीके का सवाल। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट जो आ रहा है, इफ x प्लस अल्फा इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस b देन अल्फा। समझ रहे हो, यानी कि दो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a, ओके, एंड द सेकंड वन इज, पहला पॉलिनोमियल ये है तुम्हारे पास, दूसरा पॉलिनोमियल है ये, दिस इज px, दिस इज qx, और qx जो दे रखा है वो दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का b। बिल्कुल सही, यही दे रखा है। फिर क्या कह रहा है आपसे कि इनका जो है हम लोग जब डिवाइड करते हैं, इफ नहीं, इनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है, x प्लस अल्फा है। क्या है, x प्लस अल्फा है, ठीक है। तो हमको ये बताना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, इस तरीके का सवालों को कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना होता है, सीधी सी बात है। अगर मेरा कोई नंबर है, वो एचसीएफ है किसी का, तो क्या करेगा एचसीएफ, एचसीएफ उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। अभी हमने देखा क्या भैया, 126 या 70 जो था एचसीएफ था, किसका एचसीएफ था, एचसीएफ था ये 14, इसका एचसीएफ था, और इसका भी एचसीएफ 14 था। इसका मतलब क्या है कि ये 14 इसको पूरी तरीके से काट देगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। खुद देख सकते हो, 14 5 70, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब जब भी कोई नंबर हमारे पास ऐसा है, x प्लस अल्फा अगर एचसीएफ है इसका, तो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इसका मतलब है इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं रख सकता हूँ x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो x बराबर माइनस अल्फा। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर करके x की जगह बस माइनस अल्फा रख देना होगा। तो रख दो भैया, अल्फा स्क्वायर कैसे कर दिया मैंने, बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस का a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का b। नाउ अब क्या करना है अपने को, दैट्स ऑल। देखो अल्फा स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, चला जाएगा, माइनस का 2 अल्फा इधर लेके आओ प्लस का 3 अल्फा इज इक्वल टू b, इधर ही रह गया माइनस का a, तो कितना हो गया ये, अल्फा इज इक्वल टू b माइनस a, और यही तो हमें निकालना था, दैट्स ऑल। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट पता रहे तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, फटाफट चलते हैं हम लोग। आज मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, फिर भी कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, कुछ आसान भी, कुछ अभी एक अच्छा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा डिटेल में आपको, ठीक है। नाउ एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी आपने अगर 11th एंट्रेंस की तैयारी की है तो आपने जो फार्मूला होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सरसमीका के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सारे इक्वेशंस के बारे में, अल्फा ए प्लस बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, उसमें ही हम ये पढ़ते हैं एक और फार्मूला जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लो उसके बाद बताता हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, ओके। ये दे रखा है, तो आपको ये बताना है दैट कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट्स जस्ट सिंपली बता रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी कैसे निकालोगे भाई, बहुत आसान है। क्या बताया था कि जब भी आपको कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे वैल्यू निकालना हो तो ये होगा 3abc। क्या होगा, 3abc। लेकिन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए। जब ये a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए, तो यहाँ देख रहे हो a की जगह पे क्या है x माइनस वाई, ये b की जगह पे, ये c की जगह पे, तीनों को जोड़ के देख लो, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। देखो x से x चला है, y से y चला गया, z से z चला गया, कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये वाला अप्लाई हो सकता है। तो जब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या है, 3abc है। तो क्या देखो 3abc लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3a x माइनस वाई b y माइनस जेड है, ओके, यहाँ पे y माइनस जेड और यहाँ पे z माइनस, बस आंसर हो गया। एक सेकंड नहीं, एटलीस्ट कुछ सेकंड तो लगेंगे तो मैं टिक लगा के उसका फिल करने में भी। तो मतलब समझ जाओ कि बहुत आसान सवाल है, एकदम हलवा है। अगर फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर तबाही है आपके लिए। फिर ऐसे ही कुछ तुक्का, क्योंकि उस तुक्के में 9 भी लिखा है और 13 भी 15 भी लिखा है, तो सब ऐसे लगाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूलों को भी आप उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप क्वेश्चंस को दे रहे हैं। रटने की कोशिश जो आप कर रहे हैं ना, कोशिश करिए कि समझने की, ठीक है। रटने से कुछ चीजें जो है वो ज्यादा सॉल्व नहीं होती है, ठीक है, खासकर मैथ में तो। और नाउ नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। और ये अगर बच्चों ने ट्राई किया है, आप लोगों ने अगर ट्राई किया हो, जो ड्रॉपर हैं, जो एक बार दे चुके हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा होगा, ठीक है। और अगर नहीं ट्राई किया है, छोड़ दिया होगा, तो उसकी भी
वजूहात रही होंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा एट द एंड। ठीक है, देखो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर एंड अल्फा बीटा क्या है इसके, एंड अल्फा एंड ओके एंड अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अल्फा और बीटा क्या है, रूट है। और इन्होंने फिर एक सीक्वेंस भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, बिकॉज एपी है आप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहीं से इन्होंने क्या किया, इसको मिक्स करके सवाल बनाया है। ये इस तरीके के सवाल कुछ जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं, मतलब हायर लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये उस तरीके का सवाल था। ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ, अगर आपको ये एक सीक्वेंस डिफाइन कर रखा है तो पूछा है मेन क्वेश्चन क्या है, देन दी, यानी फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे वैल्यू फाइंड करनी है a10 माइनस 2a8 डिवाइड बाई 2a की पावर 2a9। ये मुझे फाइंड करनी है भैया, ये क्या होगा, ये मुझे फाइंड करनी है। तो मेनली मेरा मकसद क्या है, मेरा मोटिव है इसका वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, a10 माइनस 2a8 डिवाइड बाई 2a9। ठीक है, आपको पता ही है ये 10th टर्म है, ये 8th टर्म है, ये 9th टर्म की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो, ये बता रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट। अब कोई भी वैल्यू, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक यानी कोई भी इक्वेशन है उसका मुझे रूट पता है, इसका मतलब क्या करता है, वो सेटिस्फाई करेगा, यानी उस रूट को मैं रख सकता हूँ इसमें, एक्स की जगह पे रखा जा सकता है। तो क्या होगा ये बताओ, अल्फा रख दूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि इस्तेमाल होना है इसको। और यहाँ पे आओ, देखो बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। चलो आ जाओ। ठीक है, यहाँ से चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा। कैसे किया मैंने, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इधर ही गया, 6 अल्फा को उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, जस्ट चेंज कर रहा हूँ मैं प्लेस। और नाउ यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ओके वेट, हाँ बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ना तो 6 बीटा हो जाएगा, दैट्स ऑल, आसान है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने पास क्या है, an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बी की बीटा की पावर n। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं n की जगह वैल्यू रख दूं तो यहाँ पे मिलती जाएगी मुझे वैल्यू। तो मैं पहले निकालता हूँ 810, क्या निकालता हूँ 810, क्या मिल जाएगा, अल्फा की पावर n, यानी कि अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, हाँ a9, तो क्या मिल जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। कुछ नहीं है भैया, बस n की जगह रखते जा रहा हूँ। ये बताओ a की पावर 8 है तो अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमारे पास चाहिए ये वाला टर्म, क्या चाहिए, मुझे चाहिए 810 माइनस का 2a8, ये चाहिए। 810 पता है, बिल्कुल सर, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ये निकाल चुके हैं। अब आओ माइनस का 2a की पावर 2a8, ओके 2a8 है, यानी कि 8th टर्म है, तो 2 टाइम्स 8 निकाला है आपने, बिल्कुल, क्या है, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। आओ रख दो यहाँ पर, अब अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर, इसमें क्या करेंगे, अल्फा वाले टर्म को एक साथ ले लो, बीटा वाले टर्म को एक साथ ले लो। तो अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10, ओके वेट, हमने क्या करना है, बीटा की पावर एक साथ, मतलब अल्फा वाला टर्म एक साथ और बीटा वाला एक साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम अल्फा की पावर 8 है ना, यहाँ पे माइनस, इसको लो माइनस, ओके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स बीटा की पावर 8। ठीक है, यही हो गया, अल्फा वाले टर्म को एक साथ ले लिया, यहाँ से ये अल्फा लिया, यहाँ से ये वाला अल्फा मंगा लिया, बीटा वाला यहीं पे था, यहाँ से वाला बीटा ले लिया। ठीक है, और ये 2 कैसे होगा, क्योंकि दो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। इतनी बेसिक मैथ तो आपको पता होगी। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, बताइए क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ रहा है अल्फा की पावर 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इज लीस्ट पावर है, अल्फा की पावर 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मिल जाएगा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे भी बीटा की पावर 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का 2। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अल्फा की पावर 8, हाँ अब ये बताओ अल्फा की पावर 2 माइनस 2 कहाँ मिलेगी इसकी वैल्यू, यही वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, अल्फा की स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 अल्फा है, क्या है 6 अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी बीटा की पावर 8, इसकी वैल्यू कहाँ निकाली है, देखो 6 बीटा। ठीक है, नाउ अब ये 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 6
बीटा की पावर 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब अगर आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये 9 टर्म है, अगर नहीं पता चला तो यहाँ देखो निकाल रखा है, तो ये मिल जाएगा 6 अल्फा की पावर 6a9, यानी कि 9 टर्म है। अब क्या करूंगा मैं, ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म a यानी 10th टर्म a10 माइनस 2a8, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, यही तो पूछ रहा है मुझसे। देखो यहाँ पे a10 माइनस 2a की पावर 8 मिल गया है मुझे, 6a9, 9 टर्म डिवाइड बाई 2a9, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 3 6 और a9 खत्म, कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। देख रहे हैं, तो ये एंट्रेंस के हिसाब से वहां पे टाइम कम मिलता है, आपके पास प्रेशर रहता है, हो सकता है इतने सारे स्टेप आप ना कर पाए, इतने सारे स्टेप ना समझ पाए, तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है, पता है करना है वो, बिल्कुल पता तो करना ही है, शॉर्ट तो सबसे बेहतर है। नहीं भैया, इसके भी तरीका समझिए कि आपको किस तरीके से लॉन्ग मेथड में फॉलो करना होता है, बिकॉज जो बोर्ड एग्जाम आप देंगे उसमें आपको स्टेप मार्क्स भी मिलेगा। तो अगर बोर्ड में ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से करना होगा, इस तरीका फॉलो करना होगा। 10 आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकालने हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू रखनी है, दोनों रूट है, रूट रख दिया। उसके बाद जस्ट आपको ये दे रखा था एक्सप्रेशन, इसमें आप n की वैल्यू बदलते गए, 10 रखा, 9 रखा, 8 रखा, एक्सप्रेशन मिला, वैल्यू उठा उठा के रख दिया। बट थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझना होगा। ठीक है, अब आइए यहां पर सेकेंड मेथड में, यानी कि जो हम लोग शॉर्ट मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूटन सम मेथड। क्लास 11th वगैरह में आपको पढ़ाया जाएगा अगर आप जेई मेंस वगैरह की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो ओहो मैंने इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं। एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर, एक्सप्रेशन जो था हमारे पास क्वाड्रेटिक का वो था एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। लेट मी चेक वन मोर टाइम, यस यही है अपने पास। तो हमें क्या भाई, न्यूटन सब मेथड। अब जो मेथड हम लोग लगा रहे हैं मेथड 2 है ये, मेथड 2 शॉर्ट मेथड बोल लीजिए, ये है हम लोग लगा रहे हैं न्यूटन, ये वही फिजिक्स वाले ही न्यूटन है, न्यूटन सम मेथड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि इफ वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और इसके रूट अगर हमारे पास है अल्फा और बीटा, ठीक है, सो हमसे क्या बोल रहे हैं, और अगर आप इफ वी डिफाइन, वी क्या करते हैं हम लोग, वी डिफाइन अ सीक्वेंस, हमको एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, वो सीक्वेंस कैसा हो, एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, मतलब चाहे वो आप प्लस अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन हो, चाहे अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन हो, दोनों के लिए सेम लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे केस में क्या है, यहाँ पे अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है। देखो ये सीक्वेंस हमें डिफाइन कर रखा है, तो अगर ये सीक्वेंस डिफाइन कर रखा है तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो a इंटू ए एन, ठीक है, प्लस b इंटू ए एन माइनस वन प्लस c इंटू ए एन माइनस टू। ठीक है, आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि आपने एक सीक्वेंस बना दिया। समझ गए, तो ये है न्यूटन सम रूल। न्यूटन सम रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, उसके रूट आपके पास अल्फा एंड बीटा है, और आपके एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया गया है कि अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, जो आपके रूट हैं वो इस तरीके से कनेक्ट हैं कि वो एक सीक्वेंस में इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो बीच में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, उनके टर्म को कैसे रिलेट किया जा सकता है, a इंटू ए एन, यानी कि पहले आप nth टर्म लोगे, उसके बाद एक घटाओगे, फिर उसके बाद दो घटाओगे। ठीक है, इसको करना कैसे, बहुत आसानी से। अब हमारे केस में क्या है, अगर हमें लेना है 10 9 8, यानी कि हम किससे शुरुआत कर सकते हैं 10 से, तो हम लोग n की वैल्यू कितना ले लेते हैं 10, कितना 10। अब यहाँ पे पहले देख लो हमारे पास a कितना है, यहाँ पे इसको कंपेयर करो तो a मिल जाएगा 1, है कि नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। b कितना मिल जाएगा माइनस का 6 और c माइनस का 2। आई होप इतना आपको कंपेयर करना आता होगा। नाउ n की वैल्यू कितनी ले ली, 10 ले ली, तो a इंटू ए कितना है 1, तो 1 इंटू एन, एन कितना भैया, एन हमने डिफाइन करना है, ओके, एन हमें डिफाइन करना है, नहीं a10, सो हम लोग या डायरेक्ट ले लेते हो a10, अभी बाद में देखेंगे क्या करना है, a10। ठीक है, प्लस का b कितना है माइनस का 6, ए एन माइनस 1 यानी कि a9, प्लस c यानी कितना है माइनस का 2, ए एन माइनस 2, तो ए एन माइनस 2 यानी ए एन कितना है 10, तो ये आ गया a8 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया ये, a10 माइनस का 6a9 माइनस का 2a8 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया ये,
अब देख लो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास A10 इज इक्वल टू, ठीक है, A10 माइनस का 2A8 इज इक्वल टू 6A9, यही है बिल्कुल। तो क्या हमें यही चाहिए था भैया, यही तो हमें चाहिए था। यहाँ पे भी देख लो A10 माइनस 2A8, A10 माइनस 2A8 कितना हो जाएगा, ये A10 माइनस 2A8 की वैल्यू हो जाएगी 6A9, नाइन्थ टर्म डिवाइड बाई 2A9 कितना हो जाएगा, ये 3। देख लो वो लंबा था और ये जो है वो बस यहाँ से हमने शुरू किया सोल्यूशन, यहाँ पे आ गया। वो भी मैंने बीच वाले स्टेप इतने सारे इसलिए लिख दिए हैं ताकि जो है वो आप समझ पाओ, ठीक है। तो न्यूटन सन रूल समझ गए आप लोग, किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और उसमें क्या दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, आपको एक सीक्वेंस डिफाइन कर दे इस तरीके से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें लगा सकते हैं। बढ़िया, तो ये एक अच्छा सवाल था, इसकी प्रैक्टिस और करिएगा आप लोग, ट्राई करिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें बस करना क्या था, ये सीक्वेंस हमें दे रखी है तो मैंने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली जो मेरे में दे रखी है इक्वेशन, फिर वहां से मैंने एन की वैल्यू देख ली। अब चूंकि हो सकता मेरे में यहाँ 10 9 8 दे रखा है तो मैंने 10 से शुरुआत की। अगर मैं बदल दूं यहाँ पे, मैं दे दूं A7 माइनस 2A6, नो नॉट 6 5, और उसके बाद नीचे मैं दे दूं 2A6। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब भी आप ये लगा सकते हो, अभी भी वैलिड है। मैं ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसकी वैल्यू मुझे बताना कितनी हो रही है, ठीक है, इसी के लिए बताओगे कितनी हो रही है। चाहो तो मैं एक और सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे अब HW आ गया मेरे दिमाग में तो कर लो, इसको लिख लो यहीं पे, क्या होगा देखो HW में दे देता हूँ आपको एक, मैं देखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो Px इज इक्वल टू, या फिर y वी आर गोइंग टू, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जीरो हो जाएगा फिर ये, वेट। सो डिफाइन करते हैं हम लोग इस तरीके से, 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, ओके। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन कर दी है जस्ट ऐसे, और फिर मैं क्या करना हूं आपसे, आपको बताना है, और मैंने एक डिफाइन कर दिया आपके लिए सीक्वेंस भी, n इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो फिर आपको बताना है कि A7 माइनस का 2A5 डिवाइड बाई 2A6 कितना होगा। चलो भैया ये बताना है, बढ़िया। अगर ये समझ में आया है न्यूटन सम रूल पे, ये वाला हो जाएगा बहुत आसानी से। देख लो फिर से, इसमें मैंने किया क्या है, इसमें मैंने जस्ट यही किया है कि मैंने जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वहां से ABC की वैल्यू निकालना, यहाँ से ABC की वैल्यू देखो निकालो, फिर रख दो। n की वैल्यू 10 क्यों ली, क्योंकि मुझे 10 निकालना था। यहाँ 7 है तो n की वैल्यू 7 लो, फिर क्या मिल जाएगा, A6 मिल जाएगा, A5 मिल जाएगा, और इस तरीके से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भैया, बढ़िया। चलो आसानी से लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ से नहीं आया तो फिर वही तरीका जो मैंने पहले वाला बताया था उससे भी लगा सकते हो, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर मैं इसको भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो भैया, तो आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन है, तो वो सारे जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोज में उनको क्लियर करूं। मैथ के साथ साथ हम लोग फिजिक्स के भी देखेंगे, जो भी PYQ आ रहे हैं, तो मैंने 2026 का लिया है, 2025, 24, 23, और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हम रहेंगे उसको करते रहेंगे इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो अब चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम जो है वो वीडियो लाते रहें। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।